नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने बुलेट राजा के अवतार में जिले के कई इलाकों का दौरा किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने चौपट पड़ी साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर लताड़ा। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कई अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए उनकी सैलरी काटने के आदेश भी दे दिए। साथ ही साफ सफाई के लिए कार्यदायी निजी संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को गुरुग्राम में एक्शन में नजर आए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के दौरे किए। वहीं गुरुग्राम में पिछले कई दिनों से चरमराई हुई सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था से नाखुश सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर की सैलरी काटने तक के आदेश दे दिए। इस एक्शन की जद में गुरुग्राम नगर निगम के कई अधिकारी आए हैं। दरअसल पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से गुरुग्राम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और गुरुग्राम में जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया। जब सीएम ने देखा कि गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, तो सीएम ने गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों को जमकर लताड़ा। सीएम मनोहर लाल ने सिर्फ अधिकारियों को लताड़ा ही नहीं, बल्कि ठीक से काम न करने की वजह से गुरुग्राम नगर निगम के कई अधिकारियों पर जुर्माने के तौर पर उनकी सैलरी काटने के निर्देश भी दिए। इन अधिकारियों में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सुपरवाइजर से लेकर नगर निगम के कमिश्नर भी शामिल हैं। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर पीसी मीणा की 15 दिन की सैलरी काटने का जुर्माना लगाया है। उसके बाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की 1 महीने की सैलरी काटने का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर पर 10 रुपए का जुर्माना, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 का जुर्माना, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपए, सीनियर इंस्पेक्टर पर 3000 रुपए और ज्वाइंट कमिश्नर संजय सिंगला पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगले 1 हफ्ते में गुरुग्राम के अंदर साफ सफाई तरीके से होनी चाहिए। इन अधिकारियों पर एक्शन के अलावा सीएम मनोहर लाल ने नालों की सफाई करने वाले निजी एजेंसी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निजी एजेंसी पर आरोप है कि नालों की सफाई के बाद एजेंसी ने मिट्टी को समय से नहीं उठाया, जिस वजह से एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक तरफ जहां सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों पर एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों की सैलरी 3 दिनों के अंदर जारी करने के आदेश दिए हैं। वहीं इसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुरुग्राम में आज सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण निगम के कमिश्नर का 15 दिन का वेतन व ज्वाइंट कमिश्नर का 1 महीने का वेतन काटने के निर्देश देते हुए अव्यवस्था के जिम्मेदार प्रत्येक कर्मचारी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 1 सप्ताह तक शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करने और अगले 3 दिनों में सफाई कर्मियों की सैलरी रिलीज करने का निर्देश जारी किया। इसके अलावा कन्हई रोड की सफाई व्यवस्था का जिम्मा देख रही एजेंसी पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही इस दौरान सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में बुलेट राजा के अवतार में नजर आए। सीएम ने गुरुग्राम में भी बुलेट की सवारी की। बहरहाल सफाई को लेकर सीएम मनोहर लाल का रुख सख्त है और एक्शन लेकर साफ कर दिया है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को हर सेक्टर में नंबर 1 बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जिससे प्रदेश नंबर 1 की पथ की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। इसकी जानकारी सदन में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है। ये नारा सिर्फ नारा नहीं, इसी नारे के दम पर सीएम प्रदेश को विकास की पथ पर लेकर अग्रसर हैं। सीएम मनोहर लाल प्रदेश को हर दिशा में विकास के पथ पर अपने पहले पायदान पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के लिए आयोजित योगासन सत्र कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम हुआ, जिसको संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए फैसला लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेक बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही फैसला लेना जरूरी होता है, जिनको ध्यान में रखते हुए कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे, और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है उसको हम फॉलो करेंगे, और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। सत्र के दौरान सदन में सीएम मनोहर लाल ने कुछ आंकड़े भी रखे। सदन को सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश 34,186 रुपए प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में नंबर 1 है। टैक्स सुधारों में असाधारण कार्य के लिए हरियाणा को पुरस्कार मिला। दिल्ली में इस प्रथम पुरस्कार से हरियाणा को सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2022 में राज्य का टैक्स संग्रहण 19,652 करोड़ रुपए था। अक्टूबर 2023 में 21% की बढ़ोतरी के साथ 23,841 करोड़ रुपए हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय उठाया जा रहा है, इसमें अनुसूचित जाति कौन होगा कौन नहीं होगा, ये स्टेट का इशू नहीं है। ये केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान है, हु इज एससी हु इज नॉट एससी। इसमें जो परिवार, जो व्यक्ति एससी के घर में जन्म जिसका हुआ उसको एससी माना गया है। उसकी शादी कहीं हो, किसी भी स्टेट में जाए, ये सारे देश भर की एक ही सूची है, एक ही नियम है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। आज हर सेक्टर में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक पर सीएम मनोहर लाल काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानी, सड़कों का विकास, हर क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है। इस तरह हरियाणा का विकास होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा पूरे देश में टॉप पर होगा, और ये सब हो पाएगा सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच की वजह से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अब युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद इस अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि हम उन युवाओं को विदेश भेजेंगे जो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कई देशों में आज मैन पावर की बेहद आवश्यकता है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार जी जान से जुटी हुई है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने के साथ ही अब मनोहर लाल सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने खुद ही दी। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि हम उन युवाओं को विदेश भेजेंगे जो रोजगार के लिए बाहर जाना चाहते हैं। कई देशों में आज मैन पावर की बेहद आवश्यकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब तो हमने विदेश में भी, जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे लोगों के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ मैन पावर की जरूरत है हम उसे सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। अभी इजराइल ने 1000 लोगों को मांगा है और कुछ देशों ने लोगों को मांगा है। कुल मिलाकर 150 से 200 लोगों की मांग की है। हमने 11,500 लोगों का विज्ञापन निकाला है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो आवेदन करें और फिर उनका चयन किया जाएगा। उन एजेंसियों को बुलाना पड़ेगा जिन्हें रखना है, उनके भी अपने पैरामीटर हैं। ऐसे में स्किल्ड लोगों को चुनकर उन्हें वहां भेजा जाएगा। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसी के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारे मैच्योर हो रहा है और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने रखना है, वो पैरामीटर उनके भी हैं, तो उस हिसाब से उन शर्तों पर चयन करके वहां भेजेंगे और ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि दुनिया में आज बहुत ऐसे देश हैं जहां मैन पावर की आवश्यकता है। हरियाणा और पंजाब के हमारे युवक विदेश जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, गैर कानूनी तरीके भी अपनाते हैं, जो कि उन्हें मना किया गया है, उन्हें नहीं करना है। जिंदगी का जोखिम होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। डंकी जैसा सिस्टम चल पड़ा है, उसको हमने खत्म करने की कोशिश की है। जहाँ पर भी इस तरह की जानकारी हमें मिलती है हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं। विधिवत कानूनी तरीके से हम लोगों को विदेश भेजेंगे, ये अच्छा है। उस मैन पावर के नाते से अब भी वैसे भी हमारा युवक हरियाणा और पंजाब के तो विदेश में जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल हथकंडे भी अपनाते हैं, जो हमने मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि रिस्क, लाइफ को रिस्क होता है तो वो नहीं अपनाना चाहिए। डोंकी जैसा जो एक सिस्टम चल पड़ा है उसको बिल्कुल भी हमने डिस्करेज किया है। उसके खिलाफ हम तो जहां जहां ऐसे की जानकारी मिलती है जिसको यानी एनकरेज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के विधिवत एक लीगल तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उनको भेजा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो अच्छी बात है। मनोहर लाल ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं जाने वाला है, ये मौका है, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पूरा इजराइल खाली नहीं हो गया है, दूसरे देश के लोग वहां जा रहे हैं। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें ही भेजा जाएगा। हमारे नहीं भेजने पर भी लोग जा रहे हैं, ऐसे में हम उन्हें कानूनी तरीका मुहैया करा रहे हैं। कि ये परस्पर कोई जबरदस्ती नहीं जाने वाला है, आखिर एक मौका है, उन्होंने डिमांड की हुई है। आखिर ऐसा नहीं कि इजराइल में कोई रहते नहीं है, इजराइल में कोई पूरा इजराइल थोड़ी खाली हो गया है। और इजराइल में अगर उनकी आवश्यकता है, वहां दूसरे देशों से लोग वहां आते थे, अब दूसरे देश के लोग वहां नहीं आएंगे, हमारे वहां जाएंगे, तो जिनकी इच्छा वो जाएंगे, कोई किसी को जबरदस्ती नहीं भेज रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिनको जाने की इच्छा होगी वो जाएंगे। हमारे न भेजने के बाद भी लोग जाने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं, तो हमने तो एक विधिवत चैनल दिया है और इस चैनल में आज भी इजराइल तो सबके लिए खुला है। ऐसा नहीं कि लोग इजराइल जाना बंद हो गए हैं। बहरहाल प्रदेश की जनता और युवाओं से किए अपने एक और वादे को प्रदेश के मुखिया पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को
रोजगार देने का काम किया जा रहा है। अपने इस काम से जहां सीएम ने विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया है, तो वहीं युवाओं में रोजगार मिलने की खुशी देखते ही बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं मीडिया में ताया जी के नाम से पहचाने जाने वाले संतोष सिंह का आज निधन हो गया। बता दें कि संतोष सिंह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्होंने 78 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि अपने कैमरे में हर पल हर घटना को कैद करने की कला में निपुण तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ताया जी के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ छाया चित्रकार सरदार संतोष सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका जाना पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।